अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं? बहुत ही सवाल सादा सा लगता है, मगर इसके पीछे एक गहरी हकीकत छुपी हुई है। शेर जो है ना जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, ना सबसे तेज जानवर, ना ही सबसे वजनी जानवर है, ना वो सबसे ज्यादा ज़हीन है, ना ही तेज रफ्तार होता है। फिर भी जंगल का हर जानवर उसे बादशाह मानता है। उसकी वजह सिर्फ उसकी जिस्मानी ताकत नहीं है, बल्कि उसका एतमाद और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज, और सबसे बड़ी उसकी सोच है। शेर जब शिकार के लिए निकलता है ना, तो उसका एक ही मकसद होता है, अपने शिकार को काबू पाना। शेर का जहन हर वक्त इस बात पर फोकस होता है कि वो किस तरह अपने शिकार को कामयाबी से हासिल करेगा। उसकी ताकत और जिस्मानी सलाहियतें उसके मकसद का एक हिस्सा होती हैं, मगर उसका एतमाद, उसका एटीट्यूड, उसकी स्ट्रैटेजी जो है ना, जो उसे शिकार तक पहुंचाती है, वो बड़ी अहम होती है। शेर जब अपने शिकार को देखता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये मेरा शिकार है, बस। वो किसी दूसरे जानवर के वॉल्यूम, ताकत या रफ्तार से नहीं डरता। उसकी कामयाबी का राज उसके अपने अंदर की ताकत और यकीन के अंदर छुपा हुआ होता है। अगर हम शेर की जिंदगी को गहराई से देखें तो हमें यह पता चलता है कि शेर का ताकतवर होना सिर्फ जिस्मानी एतबार से नहीं है। शेर की ताकत उसके अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस में है। वो कभी किसी के पीछे नहीं चलता, हमेशा अपना ट्रैक खुद बनाता है, अपनी तकदीर का मालिक खुद होता है। शेर जब शिकार की तलाश में निकलता है तो इस बात से बेपरवाह होता है कि उसके सामने कितना बड़ा या ताकतवर दुश्मन आ सकता है। वो सिर्फ एक बात जानता है, वो अपने मकसद को हर हालत में हासिल करेगा। उसका एटीट्यूड उसे जंगल का बादशाह बनाता है। शेर को अपने शिकार के खिलाफ लड़ने का खौफ नहीं होता, बल्कि वो जानता है कि उसका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड उसे कामयाब बनाएगा। वो कंप्लेन नहीं करता, न किसी से हेल्प आउट मांगता है। वो जानता है कि उसकी तकदीर सिर्फ उसकी सोच पर डिपेंड करती है। और यही वो फर्क होता है जो शेर और दूसरे जानवरों में होता है। शेर की अजमत उसकी सोच, उसकी हिकमत और उसके अंदर की ताकत में छुपी हुई होती है। और शेर का यह एटीट्यूड हमें जिंदगी की बहुत सी सच्चाइयों से आगाह करता है। जब आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको शेर की इस तरह सोचना होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। आपको इंडिया को आंखें दिखानी होंगी, एग्रेसिव मोड में आना होगा, डिफेंसिव मोड में नहीं। वो एक हाथ दिखाए, दोनों गालों पे थप्पड़ मारो, उसे बताओ हमारे अंदर जज्बा ईमान ही है शेर की तरह। और सबसे बढ़कर आपको खुद पर मुकम्मल यकीन रखना होगा। यह बात अहम नहीं है आपका जिस्म कितना ताकतवर है, अहम यह है कि आपका जहन और आपका एटीट्यूड क्या कहता है। शेर की जिंदगी से पाकिस्तानियों हमें यह लर्निंग हासिल होती है, जब आप अपने रास्ते पर चलने का अज़म कर लेते हैं तो कोई भी हर्डल, रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और शेर की यह खुसूसियात हमें सिखाती हैं कि कामयाबी सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं आती, बल्कि आपकी सोच और अज़म से आती है। और शेर हमें यह बताता है, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव अप्रोच हो तो आप किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। शेर जंगल का बादशाह इसलिए है कि अपनी अंदर की ताकत से आगाह है। वो हमेशा अपनी तकदीर को खुद बनाता है। और शेर की जिंदगी से सबक यह मिलता है कि अगर आप अपनी सोच में ताकत रखते हैं तो अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। और शेर का एटीट्यूड हमें यह सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ वही हासिल करता है जो अपने मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हो और खुद पर यकीन रखता हो। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी के बादशाह बनना चाहते हैं तो शेर की तरह सोचो मेरे पाकिस्तानियों, और टूट पड़ो इन इंडियंस के ऊपर। अगर ये ललकारे तो गुत्थी से जुबान खींच लो। शेर की तरह जिए मेरे पाकिस्तानियों और अपनी तकदीर खुद बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।